Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राय आप सभी का पाक फाइंडर के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें रेप की, तो रेप वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में विमेन विक्टिम का ख्याल आता है। दैट देयर इज सम विमेन जिसका रेप हुआ है एंड शी कैन बी द ओनली विक्टिम इन द केस। बट कभी आपने ऐसा सोचा है क्या दैट विमेन कैन ऑल्सो बी चार्ज्ड विथ रेप? इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने आज की तारीख में एग्जामिन करने के लिए अपने अंडर लिया है। दैट कैन वुमेन बी चार्ज्ड विथ रेप? सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू एग्जामिन दिस फैक्ट। सुप्रीम कोर्ट फाइनली अग्रीज टू एग्जामिन इफ अ वुमेन कैन बी चार्ज्ड विथ रेप। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ये सवाल उठा है दैट कैन वुमेन बी चार्ज विथ रेप, या क्या मेन का रेप हो सकता है कि नहीं। ये पहले भी सवाल उठ चुके हैं और पहले भी सुप्रीम कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट्स के इस पे जजमेंट आ चुके हैं। एक बहुत ही क्यूरियस केस हुआ था, प्रिया पाटिल का केस। वो भी हम देखेंगे कि वो केस क्या हुआ था, और उसमें एमपी हाई कोर्ट ने और फिर सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट्स आए थे। और हम ये भी देखेंगे कि इंडिया में रेप की सिचुएशन अभी क्या चल रही है, विमेन के ऊपर ऑफेंसेज की सिचुएशन क्या चल रही है, और रेप से रिलेटेड इंडिया में क्या प्रोविजंस हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन सेंटर्स में जुड़ना चाहते हैं और दिल्ली नहीं आ सकते, तो प्रयागराज में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स खुल रहे हैं, जहां 2025-26 के लिए दिसंबर 15 से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। पहले 100 स्टूडेंट्स को 40% ऑफ मिल जाएगा, और आप यहाँ पे कांटेक्ट करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ दिल्ली सेंटर्स में जुड़ना चाहते हैं, तो मुखर्जी नगर और करोल बाग में हमारे सेंटर्स खुल चुके हैं। वहां पे 30 नवंबर से ऑलरेडी बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो देर ना करें और एडमिशन लें। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं BR10, तो आपको 35% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। आप उस गूगल फॉर्म को भरें और वहां पर अगर मेरा कोड यूज करते हैं, तो आपको हमारी अनअकैडमी टीम कांटेक्ट करेगी और घर बैठे सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले आप ये सवाल का जवाब दीजिए दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट डीक्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी, दैट इज सेक्शन 377। आपके ऑप्शन है केशवानंदा भारती केस, नवतेज सिंह जौहर केस, केस पुट्टुस्वामी केस और ओल्गा टेलिस केस। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, आप कमेंट में आंसर्स बता सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी बताइए कि जो ऑप्शन सही है उसके अलावा बाकी केसेस जो हैं वो किस लिए जाने जाते हैं। तो हुआ ये है कि ये जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट एक्चुअली एक विडो और उसके सन के साथ रहती है, और सन के साथ उसकी शादी हुई होती है। दैट इज एन इनफॉर्मल मैरिज, वर्चुअल मैरिज हुई थी उनकी। बट आफ्टर सम टाइम जो कंप्लेनेंट है उसकी फैमिली ने प्रेशर करना चालू कर दिया, प्रेशराइज करना चालू कर दिया दैट यू मस्ट एंड दिस मैरिज। जिसके बाद उसका सन जो है वो कहीं फॉरेन निकल जाता है, पोर्टुगल वगैरह। बट उसकी वाइफ को, जो उसकी इनफॉर्मल वाइफ थी, उसको छोड़ के चला जाता है। एंड आफ्टर दैट जो कंप्लेनेंट है वो कंप्लेन कर देती है, FIR रजिस्टर करा देती है दैट हर सन एंड द विडो एक्चुअली रेप्ड हर। तो विडो और उसके सन ने उसका रेप किया है, ऐसा कंप्लेन किया जाता है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज को एग्जामिन करने को रेडी हो गया है दैट कैन अ वुमेन बी चार्ज फॉर रेप, कैन द विडो बी चार्ज ऑफ द रेप। तो यहाँ पे ये पूरा मैटर लिखा हुआ है, आप ये मैटर पढ़ सकते हैं। बट अगर हम देखें तो एक्चुअली एंड यूजुअली वुमेन आर द विक्टिम्स ऑफ रेप। बट अब जो सवाल उठ के आ रहा है कि कैन अ वुमेन बी बुक्ड इन रेप केस, सुप्रीम कोर्ट इस चीज को एग्जामिन करने वाला है, और ये जो अभी विडो और सन का केस आ रहा है उसको और भी अच्छे से एग्जामिन करके सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट सुनाने वाला है। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने पंजाब गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करने को कहा है, और तब तक विडो और उसके सन को कहा है दैट यू आर गोइंग टू कोऑपरेट विद द पुलिस एंड इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राइम। लेकिन अगर हम देखें कि इंडिया में रेप के केसेस की कंडीशन क्या है, इंडिया में वुमेन के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस की केसेस हैं उनकी कंडीशन क्या है, तो अगर आप ये देख रहे हैं 2021 का NCRB डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है दैट इंडिया लॉस्ट एवरेज 86 रेप्स डेली। 86 रेप्स डेली हो रहे हैं, और 49 ऑफेंसेज होते हैं उनके अगेंस्ट पर आवर। मतलब कि एक घंटे में 49 ऑफेंसेज के केसेस रजिस्टर होते हैं, और एक दिन में ऑलमोस्ट 86 केसेस रजिस्टर होते हैं रेप्स के। राजस्थान उनमें सबसे आगे है विद दिस नंबर, और उसके बाद MP, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड दिल्ली ने भी बहुत सारे केसेस रिकॉर्ड किए हैं इन 2021।
और अगर वल्नरेबल एज ग्रुप की बात करें, जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है रेप्स के लिए, वो है 18 to 30 वुमेन एज ग्रुप जो है वो मोस्ट वल्नरेबल होती है रेप के लिए, गवर्नमेंट रिपोर्ट कहती है। और वही रिपोर्ट फर्दर ये स्टेट करती है कि नॉट ओनली 18 to 30 बट लेस देन 16 ईयर्स, लेस देन 6 ईयर्स, मतलब इन सारी एज ग्रुप्स में भी केसेस सुनने में आते हैं। सो अगर हम देखें तो वुमेन के अगेंस्ट रेप केसेस सच में बहुत ज्यादा हैं। एंड ये बहुत ही चिंताजनक बात है आज के टाइम की प्रोग्रेसिव और डेवलपिंग सोसाइटी और इंडिया जैसे नेशन के लिए। अगर हम बात करें कि क्या प्रावधान है इंडियन पीनल कोड में विमेन के रेप केसेस के अगेंस्ट, तो सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड डिफाइंस रेप एज ए सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ अ वुमन अगेंस्ट हर विल, विदाउट हर कंसेंट, और बाय कोercion और मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, और एट ए टाइम व्हेन शी हैज बीन इंटॉक्सिकेटेड और ड्यूप्ड। मतलब आप अगर उसके विल के अगेंस्ट जाते हैं, आप उसके कंसेंट के अगेंस्ट जाते हैं, उसके बिना कंसेंट के करते हैं, कोएर्सन मतलब आप जोर जबरदस्ती करते हैं, या फिर आप अपने को मिसरिप्रेजेंट करके या फ्रॉड के तरीके से आप किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, या फिर आप उसको इंटॉक्सिकेट यानी कि आप उसको नशे की हालत में ला करके उसके साथ इंटरकोर्स करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, या अगर वो 18 ईयर्स के एज के नीचे है तो फिर आप किसी भी कंडीशन में उसके साथ, इवन विथ हर कंसेंट, अगर आप 18 ईयर्स की एज के नीचे की वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, देन सेक्शन 375 कंसीडर्स एज एन ऑफेंस, कंसीडर्स इट एज एन ऑफेंस। और कंसेंट यहाँ पे क्लियरली डिफाइन किया हुआ है आईपीसी ने, दैट इट इज अ वॉलंटरी कम्युनिकेशन दैट द वुमेन गिव्स फॉर अ सर्टेन सेक्सुअल एक्ट। Although 375 does not consider marital rape as a rape, और इस पे भी बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई थी, पर ये दूसरा मैटर है। Currently we are talking about something different, that can women be charged for rapes। तो अगर इंडियन लॉज की बात करें तो मेन कैन नॉट बी रेप्ड एट ऑल, क्योंकि इंडियन कानून यानी आईपीसी में कोई भी ऐसी धारा नहीं है, कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जहां पे कि मेन कैन बी रेप्ड का भी प्रोविजन दिया हुआ है। वहां पे सिर्फ ऐसा लिखा है दैट दे कैन ओनली बी सोडोमाइज। सोडोमाइज मींस पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन की बात अलग होती है, बट रेप इज समथिंग डिफरेंट। रेप इज लाइक अगेंस्ट हर विल, अगेंस्ट द कंसेंट, और बाय इंटॉक्सिकेशन और बाय एनी अदर मींस। जो सोडोमाइजेशन का केस था वो आर्टिकल 377 के अंडर कवर था, बट 2018 के बाद आर्टिकल 377 के क्रिमिनलाइजेशन जो था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया और कंसेंसुअल होमोसेक्सुअल सेक्स को अलाउ कर दिया। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी प्रिया पाटिल केस के बारे में। ये काफी इंटरेस्टिंग केस हुआ था। केस ऐसा हुआ था दैट प्रिया पाटिल के हस्बैंड जो थे वो किसी का रेप कर रहे थे, और प्रिया पाटिल उस रूम में जाती हैं, बट व्हेन द वुमेन हु वाज बीइंग रेप्ड, उसने जब मदद मांगी तो प्रिया पाटिल बाहर निकल गई और ऊपर से कुंडी लगा के चली गई। ये केस कोर्ट में पहुंचा तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बोला, आप भले रेप में इन्वॉल्व हो या ना हो, अगर आप कमिट नहीं भी कर रहे हैं, बट अगर आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप रेप करने में किसी की मदद कर रहे हैं, तो सेक्शन 376 सब क्लॉज 2 के अंदर आपको भी रेप के चार्जेस के अंडर लिया जा सकता है। बट फाइनली जब वो केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली रूल किया दैट ए वुमेन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर ए गैंग रेप ऑफेंस इवन इफ शी हैड फैसिलिटेटेड द क्राइम। ये बहुत ही बड़ा जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वुमेन को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता, वुमेन को आप गुनहगार नहीं मान सकते किसी भी रेप ऑफेंस में, इवन इफ शी हैज फैसिलिटेटेड, मतलब उसने मदद भी करी है तब भी आप नहीं मान सकते हैं। बट हाल ही में 2000 आप 23 की जजमेंट देख सकते हो इलाहाबाद हाई कोर्ट की, दैट विमेन कैन नॉट कमिट रेप। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया दैट विमेन रेप नहीं कर सकती हैं, बट इफ सी फैसिलिटेटेड द एक्ट ऑफ रेप विद अ ग्रुप सी मे बी प्रोसिक्यूटेड फॉर गैंग रेप। और फाइनली अब 2 दिसंबर 2023 को आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वापस से री एग्जामिन करने को ले लिया इस केस को, दैट कैन विमेन बी चार्ज विथ रेप। अब अगर हम बात करें थोड़ी सी जेंडर न्यूट्रल लॉज की, तो अगर हम प्रिया पाटिल के केस को ही कंसिडर करें तो इसको बहुत लोगों ने बैड लॉ बोला था, क्योंकि ये जेंडर न्यूट्रल नहीं था।
इंडिया में जो रेप लॉज हैं वो बहुत चेंजेस के अंडर गए हैं, लेकिन ये अभी भी रिग्रेसिव फॉर्म में है। जहां इंडिया को हम प्रोग्रेसिव कंट्री बोल सकते हैं, एक डेवलपिंग कंट्री बोल सकते हैं, और एक डेवलपिंग और प्रोग्रेसिव कंट्री में लॉज जो हैं हमेशा सोसाइटी के साथ चेंज होते रहने चाहिए। बट इंडिया में जो रेप से रिलेटेड लॉज हैं वो अभी भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेजाइनल पेनेट्रेशन बाय ए मैन के प्रिंसिपल पे लेके चलते हैं, ना कि कौन विक्टिम है कौन सर्वाइवर है। कोई जेंडर न्यूट्रलिटी नहीं है, बट सीधा मान लिया जाता है दैट इफ अ case of vaginal penetration by a man is came to the view of the court and it is without consent, then इसको रेप कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा। और ये जो स्टीरियोटाइप है ये जस्टिस डिनाई करता है, लिबर्टी डिनाई करता है, राइट टू लाइफ डिनाई करता है, और सबसे बड़ी बात इक्वालिटी टू ए सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि मेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के अगेंस्ट ये अनइक्वल हो जाता है। सेक्शन 375 जैसा मैंने आपको बताया अनरीजनेबली सिर्फ और सिर्फ विमेन को ही विक्टिम मानता है और उन्हीं को प्रोटेक्ट करता है और उन्हीं के अगेंस्ट अवार्ड देता है, जबकि अदर जेंडर्स ऑफ द सोसाइटी को वो इग्नोर कर देता है। सो मेकिंग रेप लॉ जेंडर न्यूट्रल इज मेकिंग अ केस फॉर द लाइफ इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द मेन ट्रांसजेंडर एंड होमोसेक्सुअल पर्संस टू बी प्रोटेक्टेड अलोंगसाइड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। जेंडर न्यूट्रल केसेस आज की प्रोग्रेसिव सोसाइटी में, आज के टाइम पे जब LGBTQ यानी कि इतने सारे जेंडर्स की बात चल रही है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप विमेन के रेप केसेस की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा रिग्रेसिव नेचर शो करता है इंडियन लॉज का, और बताता है कि कैसे किसी खास सोसाइटी के सेक्शन के अगेंस्ट आप इक्वालिटी शो नहीं करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये एग्जामिनेशन सही है? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन का आंसर आप देंगे दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट डिक्रिमिनलाइज, इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं कल एक नई न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.